हमारे महाराज जी सुनाते थे, भक्तमाली जी, कि एक भोला आदमी था, भगवान के दर्शन की व्याकुलता जगी। नारायण जी महाराज, भगवान के दर्शन की व्याकुलता जगी तो वृंदावन में आया। अब महात्माओं से कहे हमको दर्शन करा दो, हमको दर्शन करा दो। अब महात्मा तो यही कहेंगे ना कि राम राम करो, भजन करो, एक भक्त की साधक की रहनी से रहो, भगवान कृपा करेंगे, हो जाएगा अनुभव, यही कहते महात्मा। वो भोला था, वो कहता नहीं हम तो अब सहन नहीं कर सकते भगवान का विरह, हमको तो जल्दी दर्शन कराओ। एक ठग मिल गया, ठग। वो न संत था, न महात्मा था, न गुरु था, ठग था। वो ठग बोला बरी अभी तुमको दर्शन कराते हैं। ठंड का समय था, केसी घाट पे ले गया रात के समय। बोले देखो जमुना जी में गोता लगाओ, तो यहीं अपना निकाल के अब बिल्कुल एक वस्त्र में यमुना जी में गोता लगाओ और आंख मूंद लो, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बस यही बोलते रहो। जब हम कहें आंख खोलना, भगवान तुम्हारे सामने आ जाएंगे। जो आ गया सो स्नान किया, ठंड का समय था। अब आंख मूंद के श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी करने, वो तो ठग था। उसने उसकी घड़ी, उसकी अंगूठी, उसका थैला, कुछ रुपया पैसा था, वो सब लेके, वो ठग था, वो तो चला गया लेके। अब ये आंख मूंद के गुरु जब तक न कहें तब तक क्यों आंख खोले? तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव करने लगे। अब ठंड में ठिठुर भी रहा था, ठंड का समय, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, एक गमछा पहने था बस खाली। तो कहते कि भगवान को दया आ गई। बोले भाई ये तो मर जाएगा बेचारा ठंड में। राधा रानी ने कहा भैया दर्शन दो उसको, जाओ जाओ प्यारे दर्शन दे के आओ। तो आया, ठाकुर जी आए, आकर बांसुरी बजाई, बोले हमारा दर्शन कर लो। बोले आप कौन हो? बोले हम वृंदावन बांके बिहारी लाल हैं। कहा नहीं हम तो आंख नहीं खोलें। क्यों? हमारे गुरु महाराज ने मना किया है कि जब हम कहें तब आंख खोलना, तब दर्शन होगा। हो सकता तुम नकली भगवान हो तो है? तुम नकली हो तो क्या करेंगे? तब तो हमारा व्रत भंग हो जाएगा। भगवान बोले देखो भाई हम नकली नहीं, हम असली हैं, तुम्हारे भाव पर रीझ कर आए। अब वो तो ठग था। इतना सुनते बोले तब तो तुम बिल्कुल नकली हो। गुरु निंदा करने वाला असली भगवान नहीं हो सकता। तो गुरु जी की निंदा करते हो? अरे महाराज वो गुरु नहीं था, वो तो ठग है, चोर है, फिर गुरु निंदा करते हो? आप हमको ठग रहे हो, आप जाओ। बोले देखो भाई हम तुमको दर्शन देने आए हैं, तुम दर्शन कर लो हमारा। वो यहां नहीं है जिसने तुमको बताया, वो यहां नहीं है, वो तो गया, वो अपने धंधे में लगा है, ऐसे किसी को ठग रहा होगा। तो उस श्रद्धालु ने कहा कि आप कहते हैं कि वो संत नहीं है, गुरु नहीं है, तो जब वो गुरु हैं ही नहीं तो आप आए क्यों? आप क्यों आए? हम रो तो बहुत दिनों से रहे आपके लिए, उस समय तो आप आए नहीं, आप अब क्यों आए? आप तब भगवान को उत्तर देते नहीं बना। माने उसने कहा कि उन्हीं, आप अपनी भाषा में चाहे जो कहो उनके लिए, पर उन्हीं के कहने से, उन्हीं के कारण तो आप आए हो। वो गुरु महाराज आकर कह देंगे तो हम आंख खोल के दर्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने कहा भैया अब उस पर भी कृपा करनी पड़ेगी जो कृपा का स्वप्न में भी पात्र नहीं है, उस पर भी आज तुम्हारे कृपा करनी पड़ेगी। तुम्हारे जैसे भोले शिष्य के कारण। वो तो महाराज ठगी करके, वो तो तान दुपट्टा सो रहा था, तो ठाकुर जी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिया, और दर्शन दे करके बड़े क्रोधपूर्वक कहा कि तू इतना दुष्ट है, एक भोले आदमी को ठग कर सब कुछ उसका ले आया, छीनाया, और बेचारा ठंड में वहाँ खड़ा है, थर थर काँप रहा है, शीत लहरी चल रही है, मर जाएगा, बहुत भारी पाप लगेगा तुझे। मैं उसको दर्शन देने गया था, पर वो कहता गुरु महाराज आज्ञा देंगे तब आँख खोलेंगे, नहीं तो खोलेंगे नहीं आँख।
तो तू गुरु तो नहीं है, लेकिन चल भाई, अब उसने गुरु मान लिया तो तू गुरु है, चल। अब तो वह रोने लगा कि हाय हाय, मैं किस नरकों में जाकर के पाप का फल भोगूंगा। आज भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, भले ही क्रोध में बोले, पर बोले तो सही, सामने आए तो सही। वह गया और जाकर के बोला कि भैया हो गए, ठाकुर जी बिहारी जी सामने खड़े हैं, नेत्र खोलो। नेत्र खोले तो ठाकुर जी का दर्शन हो गया। पर उस व्यक्ति को दर्शन नहीं हो रहा था, उसको तो हो गया दर्शन। जिसके कहने से दर्शन हुआ उसको दर्शन नहीं हो रहा था। और भक्त भगवान मिल गए, छाती से लग गए, भक्त भगवान मिल गए। वो रो रहा था, दुखी था। तो उसने अपने शिष्य से कहा कि तुमने हमारा जीवन बदल दिया है, अब ऐसा करो कि हमको भी दर्शन कराओ। तो उसने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि प्रभु, आप गुरु जी की विशेष इच्छा है, आप इनको भी दर्शन दीजिए। तो बोले ये दर्शन के अधिकारी तो नहीं हैं, पर तुम इनसे सट करके खड़े हो जाओ, तुम्हारे स्पर्श से इनको दर्शन हो जाए। तो गुरु जी से सट के खड़ा हो गया, तो भक्त के स्पर्श से उस ठग का भी कल्याण हो गया। दूसरी एक घटना सुनाते थे महाराज जी, सबके बीच में कहने की बात नहीं है। एक सत्शिष्य था, ये भी पूज्य भक्तमाली जी के मुखारविंद से सुना हुआ चरित्र है। एक सत्शिष्य था, गुरु महाराज की तन मन प्राण से सेवा करता था। गुरु जी एक स्थान के अधिपति थे। कई बार पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य के कारण अनेक दोष आ जाते हैं। गुरु जी में भी एक दोष आ गया। ऐसे थे नहीं वे, आ गया दोष। एक किसी उत्सव पर एक नर्तकी आई और नर्तकी के प्रति उनकी आसक्ति हो गई, बार बार उसको बुलाने लग गए, निकटता बढ़ी और अंत में उसका परिणाम यह हुआ कि वो स्थान में ही रहने लगे। धीरे धीरे जितने स्थान के विरक्त साधु थे, गुरु महाराज के प्रति सबकी अश्रद्धा हो गई। धीरे धीरे सब किनारे होने लगे। नारी विष्णु माया प्रगट। जिस स्थान में विरक्त के साधु सन्यासी के स्थान में इनका प्रवेश और इनका आधिपत्य हो जाता है, वहाँ का त्याग वैराग्य सब जय सिया राम, समझ लेना पक्का है। इसके एक दो उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण हैं इसके। इसलिए विरक्तों के लिए नस्प्रशेद दारवीम अपि, काष्ठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्री का संग्रह करना, स्त्री के प्रति आसक्त होना, ये विरक्तों के लिए महान कलंक की बात है। इसलिए हमारे संतों ने बहुत सावधान किए। नारी नाहि निहारिये, मलुकदास जी की साखी, नारी नाहि निहारिये करे नैन की चोट, को एक साधु उबरे परब्रह्म की ओट। कैसे कैसे वचन हमारे महापुरुषों ने। संत कबीरदास जी कहते हैं, जहां जलाई सुंदरी तां जन जाओ कबीर, रज उड़ के माथे परे सूनो करे शरीर। ये निंदा में तात्पर्य नहीं है, ये तात्पर्य है केवल सावधानी में। नारी मात्र साधक है, भक्त है, तो उसे पुरुष मात्र के आकर्षण से अपने को बचाना है। पुरुष मात्र साधक को नारी मात्र के आकर्षण से बचाना है, तभी वह भगवान के निकट तक पहुंच पाएगा। तो सब तो चले गए, पर एक शिष्य था वो नहीं गया। उसने मन में विचार किया कि गुरु, जब हमने कह दिया गुरु साक्षात परब्रह्म, तो परब्रह्म को दोष का स्पर्श होगा। ये गुरु जी की लीला है, इनमें दोष का स्पर्श नहीं हो सकता। अब सब चले जाएं और वृद्धावस्था में मैं भी छोड़ के चला जाऊं तो ये ठीक नहीं है। मैं तो सेवा करूंगा।
वह जो नर्तकी थी वो दुर्व्यवहार करती थी शिष्य के साथ। उनका स्वभाव होता ना, जहाँ मालिकाना आया वहाँ फिर उनकी पंचायत चलती है। तो गुरु जी की सेवा और उसकी भी सेवा, कपड़े धोने से लेके सब काम, ठाकुर जी की भी सेवा, गऊ की भी सेवा, सारी सेवा। और गुरु जी डांटते डपटते रहते। भगवान महाराज जी उसकी सेवा से रीझ गए कि बिना अश्रद्धा के अत्यंत भावपूर्वक इस परिस्थिति में लंबे समय से खाना सोना पीना किसी पर उसका ध्यान नहीं, निरंतर गुरु महाराज की सेवा कर रहा है, तो भगवान रीझ गए। तो एक दिन की बात है, गुरु महाराज शयन कर रहे थे और मध्याह्न का समय था। भगवान का गरुड़ आश्रम के स्थान के आंगन में ही गरुड़ जी उतर गए। गरुड़ पर भगवान विराजमान थे। गरुड़ारूढ़ भगवान को देख करके शिष्य ने साष्टांग प्रणाम किया। तो भगवान बड़ी कृपा की है आपने। बोले कृपा नहीं की है, हम तुमको सदैव वैकुंठ ले चलने के लिए आए। तुम्हारी गुरु निष्ठा गुरु सेवा से हम रीझ गए, बिक गए हैं तुम्हारे ऊपर। चलो गरुड़ जी पर बैठो और चलो हमारे साथ। तो शिष्य ने कहा कि मैं गुरु आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता, वैकुंठ साकेत गोलोक कहीं नहीं जा सकता, गुरु आज्ञा होगी तो ही जाऊंगा। आप आए, आपका स्वागत है, आपकी कृपा है, गुरु जी से पूछेंगे। अब गुरु जी सोए हैं, उनको जगा भी नहीं सकता, और जब अपने आप जगेंगे तब उनसे पूछेंगे कि आप खड़े हो, आपकी ऐसी आज्ञा, आप क्या करो। भगवान बोले देखो, वो तो साधुता से, सन्यास धर्म से, वैराग्य से च्युत हो गए हैं, अब वो कुछ नहीं है, उनका मार्ग तो भ्रष्ट हो गया। इतना सुनते ही शिष्य ने कान में उंगली दे ली। बोले महाराज तब आप पधारो, हमको फिर आपके साथ नहीं जाना। आप आए यहां क्यों, आपको किसने बुलाया? उन्हीं महापुरुष की सेवा को गुरु सेवा मानकर और उस पर रीझ कर आप आए हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं आप परमात्मा हैं, आपको दोष का स्पर्श नहीं होता? आपका ही स्वरूप हमारे गुरुदेव हैं, उनको दोष का स्पर्श कैसे हो जाएगा? भगवान बोले भूल हो गई हमसे, अब हम प्रतीक्षा करते हैं। गुरु महाराज जगे, शिष्य ने साष्टांग प्रणाम किया तो देखा शिष्य बहुत विह्वल है। कहा बेटा क्या बात है, तुम बड़े विह्वल हो? आंगन में गरुड़ जी पर विराजे हैं, गरुड़ जी आंगन में हैं और हमको साथ ले चलने के लिए कह रहे हैं। गुरु जी को पक्का विश्वास हो गया कि निश्चित ही इसकी जैसी निष्ठा श्रद्धा है, सेवा की भावना है, उसके अनुसार जरूर भगवान आए होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और मेरा क्या होगा? मेरे जैसे पथभ्रष्ट व्यक्ति को गुरु मानकर, साधु मानकर सेवा करने वाले को भगवान मिल गए, वो सदैव वैकुंठ, अब मैं किस नरक में जाऊंगा? गुरु जी बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। मन में सोच रहे थे तो बोले गुरु जी आप नाराज हो गए, आप रो क्यों रहे? बेटा तेरे सौभाग्य पर तो मैं प्रसन्न होकर, प्रसन्नता के आंसू हैं, पर तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? तो ऐसा है बेटा कि तुम भगवान से बोल दो कि हम चलेंगे तो सही, पर अकेले नहीं चलेंगे, गुरु जी के साथ चलेंगे, क्योंकि चलें वो हमारे साथ, तुम भी चलो गुरु जी भी चले। तब तक वो जो नर्तकी थी उसने कहा कि आप गुरु चेला क्या बात कर रहे थे, वो सारी बात बता दी। तो उसने कहा कि मैं तो जन्म से ही जाने कितने कितने पाप मैंने किए हैं, और कोई सौभाग्य था कि मैं मठ मंदिर में आई, भगवान के सामने सेवा की, आपसे जुड़ गई, आपके मेरे कारण आपका पतन हुआ, तो आप तो गुरु चेला जाएंगे वैकुंठ, मैं कौन नरक में धक्का खाऊंगी?
तो महाराज मेरा त्याग मत करो। रोने लगी चरण पकड़ के। तो शिष्य बोले गुरुजी चलो, महाराज भगवान बुला रहे हैं। तो बोले बच्चा अब तुम जाओ तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? ये बेचारी रो रही है, ये कहती है कि हमको छोड़ के कैसे चले जाओगे, हम भी चलेंगे। शिष्य ने आकर कहा अरे भाई तुम तो भीड़ बढ़ाते चले जा रहे हो, पहले हम तुम्हारे लिए कह रहे थे, फिर गुरुजी तैयार हो गए, अब वो नाचने गाने वाली तैयार हो गई, ये कोई तमाशा है? वैकुंठ ऐसे सबको मिल जाता है? तो महाराज फिर किसी को नहीं जाना, आप जाओ। तब ठाकुर जी बोले तुम्हारे भोले भाव पर, तुम्हारी गुरुनिष्ठा पर हम ऐसे रीझ गए हैं कि तुम तीनों हमारे साथ चलो। और जैसे कोई गजेंद्र के कंठ में माला होती है और माला टूट के गिर जाए पता न चले, ऐसे ही तीनों ने अपने 5 भौतिक देह का त्याग उस प्रकार से किया। सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग, और तीनों के तीनों भगवत धाम प्रयाण कर गए। तो एक शिष्य की श्रद्धा के कारण जिसके कल्याण में, वो 2 का तो कल्याण हो ही नहीं सकता था, उनका भी कल्याण हो गया। श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति है। आपके हृदय में जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा यदि नहीं है और आपने हवन किया, यज्ञ किया, व्यर्थ है। न इस लोक में कोई फल होगा न परलोक में। आप में श्रद्धा नहीं है और आपने किसी को दान किया तो दान का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। आप में श्रद्धा नहीं है, आपने तप किया तो न इस लोक में उस तप का फल मिलेगा न परलोक में मिलेगा। भगवान को इतने से संतोष नहीं हुआ तो भगवान बोले कृतम चयत, जो कुछ भी किया गया है अच्छे से अच्छा साधन, पर श्रद्धा यदि नहीं है तो नच तत्प्रेत्य, मरने के बाद परलोक में भी उसका कोई फल नहीं मिलेगा और नो इह, इस लोक में भी उसका कोई परिणाम नहीं आएगा।